संबंध 19वें श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि आत्मा न तो किसी को मारता है न किसी के द्वारा मारा जाता है। उसके द्वारा 20वें श्लोक में उसे विकार रहित बतलाकर इस प्रकार का प्रतिपादन किया है कि वह क्यों नहीं मारा जाता। अब अगले श्लोक में ये बताते हैं कि वह किसी को मारता क्यों नहीं है। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ किंघातयते हन्तिकम्। हे पृथापुत्र, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान के कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर, इसमें भगवान ने ये दिखलाया है कि जो पुरुष आत्मा को यथार्थ जान लेता है, जिसने इस तत्व का भलीभांति अनुभव कर लिया है कि आत्मा अजन्मा, अविनाशी, अव्यय और नित्य है, वह कैसे किसको मारता है और कैसे किसको मरवाता है। अर्थात मन, बुद्धि और इंद्रियां सहित स्थूल शरीर के द्वारा दूसरे शरीर का नाश किए जाने में यह कैसे मान सकता है कि मैं किसी को मार रहा हूँ या दूसरे के द्वारा किसी को मरवा रहा हूँ, क्योंकि उसके ज्ञान में सर्वत्र एक ही आत्म तत्व है जो न मरता है न मारा जा सकता है, न किसी को मारता है और न मरवाता है। अतः उन्हें मरना, मारना और मरवाना आदि सब कुछ अज्ञान से ही आत्मा में अध्यारोपित है, वास्तव में नहीं है। अतः किसी के लिए भी किसी प्रकार का शोक करना नहीं बनता। संबंध, यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना भी नहीं बन सकता, और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। ये सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा को जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उससे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। प्रश्न, पुराने वस्त्रों के त्याग और नवीन वस्त्र के धारण करने में मनुष्य को सुख होता है, किंतु पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में तो क्लेश होता है। अतएव इस उदाहरण की सार्थकता यहाँ कैसे मानी जा सकती है। उत्तर, पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी आदमी को नहीं होता। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है, तब वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह न करके उसके हित के लिए कपड़े बदल देती है। इसी प्रकार भगवान जीव के हितार्थ रोने की कुछ भी परवाह न करके उसके देह को बदल देते हैं। अतः यह उदाहरण उचित ही है। प्रश्न, भगवान ने आज शरीर के साथ जीर्णानि पद का प्रयोग किया है, परंतु यह तो कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर अर्थात शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्ति युक्त नहीं जचता। उत्तर, यहाँ जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष के आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी भी अवस्था में प्राणी मरता है, वह उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्णावस्था है।
अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। प्रश्न, या वासांसी और शरीराणी दोनों ही पद बहुवचनांत हैं। कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। अतएव यहाँ शरीर के लिए बहुवचन का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है। उत्तर, पहला, जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए शरीर धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान न होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दूसरा, स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से शरीर 3 है। जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है तब ये तीनों ही शरीर बदल जाते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव माने प्रकृति बदलता जाता है। सत, रज, तम तीनों गुणमयी व्यष्टि प्रकृति ही यहाँ कारण शरीर है। इसी को स्वभाव कहते हैं। प्राय स्वभाव के अनुसार ही अंतकाल में संकल्प होता है और संकल्प के अनुसार ही सूक्ष्म शरीर बन जाता है। कारण और सूक्ष्म शरीर के सहित ही यह जीवात्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म के अनुरूप स्थूल शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए स्थूल, सूक्ष्म और कारण भेद से तीनों शरीरों के परिवर्तन होने के कारण भी बहुवचन का प्रयोग युक्ति ही है। प्रश्न, आत्मा तो अचल है, उसमें गमनागमन नहीं होता, फिर देही के दूसरे शरीर में जाने की बात कैसे कही गई? उत्तर, वास्तव में तो आत्मा अचल है और अक्रिय होने के कारण उसका किसी भी हालत में गमनागमन नहीं होता, परंतु जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाते समय उसके भीतर के आकाश का अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है। यहाँ देही शब्द देहाभिमानी चेतन का वाचक है। अतएव देह के संबंध से उसमें भी गमनागमन होता सा प्रतीत होता है, इसलिए देही के अन्य शरीरों में जाने की बात कही गई है। प्रश्न, वस्त्रों के लिए गृह्णाति तथा शरीर के लिए संयाति कहा है। एक ही क्रिया से काम चल जाता, फिर 2 तरह का प्रयोग क्यों किया? उत्तर, गृह्णाति का मुख्य अर्थ ग्रहण करना है और संयाति का मुख्य अर्थ गमन करना है। वस्त्र ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए यहाँ गृह्णाति क्रिया दी गई और एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना प्रतीत होता है, इसलिए संयाति कहा गया है। प्रश्न, नरह और देही इन दोनों पदों का प्रयोग क्यों किया गया है? एक से भी काम चल सकता था। उत्तर, नरह पद मनुष्य मात्र का वाचक है और देही पद समस्त जीव समुदाय का, अतः दोनों ही सार्थक हैं, क्योंकि वस्त्र का ग्रहण या त्याग मनुष्य ही करता है, अन्य जीव नहीं। किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर में गमनागमन सभी देहाभिमानी जीवों का होता है, इसलिए वस्त्रों के साथ नरह का तथा शरीर के साथ देही का प्रयोग किया गया है। संबंध, इस प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर के व्याप्त होने में शोक करना अनुचित सिद्ध करके
अब भगवान आत्मा का स्वरूप दुर्विज्ञेय होने के कारण पुनः 3 श्लोकों द्वारा प्रकारांतर से उसकी नित्यता, निराकारता और निर्विकारता का प्रतिपादन करते हुए उसके विनाश की आशंका से शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। प्रश्न, इस श्लोक का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अर्जुन शस्त्र अस्त्रों द्वारा अपने गुरुजनों और भाई बंधुओं के नाश होने की आशंका से शोक कर रहे थे। अतः उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने इस श्लोक में पृथ्वी आदि चारों भूतों को आत्मा का नाश करने में असमर्थ बतलाकर निर्विकार आत्मा का नित्यत्व और निराकारत्व सिद्ध किया है। अभिप्राय यह है कि शस्त्रों के द्वारा शरीर को काटने पर भी आत्मा नहीं कटता, आग्नेयास्त्र द्वारा शरीर को जला डालने पर भी आत्मा नहीं जलता, वरुणास्त्र से शरीर गला दिया जाने पर भी आत्मा नहीं गलता और वायव्यास्त्र के द्वारा शरीर को सुखा दिए जाने पर भी आत्मा नहीं सूखता। शरीर अनित्य एवं साकार वस्तु है, आत्मा नित्य और निराकार है। अतः किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि पृथ्वी तत्व द्वारा या वायु, अग्नि और जल के द्वारा उसका नाश नहीं किया जा सकता। अच्छेद्योयमदाह्योयम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोयम सनातन। क्योंकि ये आत्मा अछेद्य है, ये आत्मा अदायी है, अक्लेद्य और निस्संदेह अशोष्य है तथा ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। प्रश्न, पूर्व श्लोक में यह बात कह दी थी कि शस्त्रादि के द्वारा आत्मा नष्ट नहीं किया जा सकता, फिर इस श्लोक में उसे दोबारा अच्छेद्य, अदायी, अक्लेद्य और अशोष्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे भगवान ने आत्म तत्व का शस्त्रादि द्वारा नाश न हो सकने में कारण का प्रतिपादन किया है। अभिप्राय यह है कि आत्मा कटने वाली, जलने वाली, गलने वाली, सूखने वाली वस्तु नहीं है। ये अखंड, अव्यक्त, एक रस और निर्विकार है। इसलिए इसका नाश करने में शस्त्रादि कोई भी समर्थ नहीं है। प्रश्न, अच्छेद्यादि शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य है, सर्वगत है और सनातन है कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अच्छेद्यादि शब्दों से जैसा अविनाशित्व सिद्ध होता है वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण और उन सब में व्याप्त होने से न तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शस्त्रों के द्वारा काटा जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल से गलाया जा सकता है, न वायु से सुखाया ही जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व इससे अत्यंत विलक्षण है। इस बात को सिद्ध करने के लिए नित्य है, सर्वगत है, सनातन है ये कहे गए हैं। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य ही है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा
सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखलाई गई है। प्रश्न, आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है? उत्तर, इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखलाया है। एक स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है, और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। ये दोनों क्रियाओं का आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है और न चलता ही है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उसके लिए खाली नहीं है। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिन्त्य है, और ये आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। प्रश्न, आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है? उत्तर, आत्मा किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं, और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहते हैं। प्रश्न, आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं। वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं बना सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है, और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। प्रश्न, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इससे ये भाव दिखलाया है कि आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। संबंध, उपर्युक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। अब दो श्लोकों के द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। प्रश्न, अथ और च दोनों अव्यय यहाँ किस अर्थ में है, और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो, तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, अथ और च दोनों अव्यय यहाँ औपचारिक स्वीकृति के द्योतक हैं। इनके सहित उपर्युक्त वाक्य से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, ये बात यथार्थी है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो भी इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें इसके लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए।
जिसका वर्णन पहले अध्याय के 28वें से 47वें श्लोक तक किया गया है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने के योग्य नहीं है। प्रश्न, ही का यहाँ क्या अभिप्राय है? उत्तर, ही हेतु अर्थ में पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया है, उसी मान्यता के अनुसार युक्ति पूर्वक इस बात को सिद्ध करते हैं। प्रश्न, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता, इस बात को सभी जानते हैं। परंतु ये बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्त हो जाता है उसका जन्म नहीं होता? ये बात प्रसिद्ध है। जैसे 4वां अध्याय 9वां श्लोक, 5वां अध्याय 17वां श्लोक, 8वां अध्याय 15वां श्लोक, 16वां श्लोक, 21वां श्लोक इत्यादि इत्यादि। उत्तर, यहाँ भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान का यह कथन तो उन अज्ञानियों की दृष्टि से है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित है ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मारने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। प्रश्न, तस्मात् पद का क्या अभिप्राय है तथा अपरिहार्य अर्थे का क्या भाव है और उसके लिए शोक करना अनुचित क्यों है? उत्तर, तस्मात् पद हेतुवाचक है। इसका प्रयोग करके अपरिहार्य अर्थे से यह दिखलाया गया है कि उपर्युक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण यह बात अनिवार्य है, उसमें उलटफेर होना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बात के लिए शोक करना नहीं बनता। अतएव इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। संबंध, पूर्व श्लोकों द्वारा जो आत्मा को नित्य, अजन्मा, अविनाशी मानते हैं और सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता, ये बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में ये सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट होने वाले हैं, केवल बीच में प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना? प्रश्न, भूतानि पद यहाँ किनका वाचक है और उनके साथ अव्यक्तादीनि, अव्यक्त निधनानि और व्यक्त मध्यानि इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, भूतानि पद यहाँ प्राणी मात्र का वाचक है। उनके साथ अव्यक्तादीनि विशेषण जोड़कर ये भाव दिखलाया है कि आदि में अर्थात जन्म से पहले इनका वर्तमान स्थूल शरीर से संबंध नहीं था। अव्यक्त निधनानि से ये भाव दिखलाया है कि अंत में अर्थात मरने के बाद भी स्थूल शरीरों से इनका संबंध नहीं रहेगा। और व्यक्त मध्यानि से ये भाव दिखलाया है कि केवल जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत बीच की अवस्था में ही ये व्यक्त है, अर्थात इनका शरीर के साथ संबंध है। प्रश्न, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इससे भगवान ने दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं है, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध साफ प्रतीत होता है, उसी प्रकार
जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं है, उनके लिए क्या शोक करना है। महाभारत स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार से कही है। अदर्शनादा पतिता पुनश्चा दर्शनंगता नैते तव न तेषाम त्वम तत्र का परिदेवना। अर्थात जिनको तुम अपने मान रहे हो वे सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रगट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा। संबंध आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन करता है, तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य के भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। प्रश्न, कोई एक ही इसे आश्चर्य के भांति देखता है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इससे भगवान ने दिखलाया है कि आत्मा आश्चर्यमय है, इसलिए उसे देखने वाला संसार में कोई बिरला ही होता है और वह उसे आश्चर्य के भांति देखता है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इदम बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, इसलिए देखना आश्चर्य की भांति तो हुआ। प्रश्न, वैसे ही कोई आश्चर्य के भांति उसका वर्णन करता है, इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आत्म साक्षात कर चुकने वाले सभी ब्रह्मनिष्ठ पुरुष दूसरों को समझाने के लिए आत्मा के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। जो महापुरुष परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले और वेद शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, वे ही आत्मा का वर्णन कर सकते हैं और उनका वर्णन करना भी आश्चर्य के भांति होता है। अर्थात जैसे किसी को समझाने के लिए लौकिक वस्तु के स्वरूप का वर्णन किया जाता है, उस प्रकार आत्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका वर्णन अलौकिक और अद्भुत होता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्मा को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है। तथापि विधिमुख और निषेधमुख आदि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं। यही उनका आश्चर्य के भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रश्न, दूसरा उसको आश्चर्य के भांति सुनता है, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर, इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस आत्मा के वर्णन को सुनने वाला सदाचारी, शुद्ध चित्त, श्रद्धालु, आस्तिक पुरुष भी कोई बिरला ही होता है और उसका सुनना भी आश्चर्य की भांति है।
अर्थात जिन पदार्थों को वह पहले सत्य, सुख रूप और रमणीय समझता था तथा जिन शरीर आदि को अपना स्वरूप मानता था, उन सब को अनित्य, नाशवान, दुख रूप और जड़ तथा आत्मा को उनसे सर्वथा विलक्षण सुनकर उसे बड़ा भारी आश्चर्य होता है, क्योंकि वह तत्व उसका पहले कभी सुना या समझा हुआ नहीं होता तथा किसी भी लौकिक वस्तु से उसकी समानता नहीं होती। इस कारण वह उसे बहुत ही अद्भुत मालूम होता है तथा वह उस तत्व को तन्मय होकर सुनता है और सुनकर मुग्ध सा हो जाता है। उसकी वृत्तियां दूसरी ओर नहीं जाती, यही उसका आश्चर्य के भांति सुनना है। प्रश्न, कोई कोई सुनकर भी उसको नहीं जानता, इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? उत्तर, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य उस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्म तत्व का समझना अधिकारी के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। प्रश्न, आश्चर्यवत पद यहाँ आत्मा का विशेषण है या उसे देखने, कहने और सुनने वाले का, अथवा देखना, वर्णन करना और श्रवण करना इन क्रियाओं का? उत्तर, आश्चर्यवत पद यहाँ देखना, सुनना आदि क्रियाओं का विशेषण है। क्रिया विशेषण होने से उसका भाव कर्ता और कर्म में अपने आप ही आ जाता है। संबंध, इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य ही अवध्य है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, यह बतलाते हुए भगवान सांख्य योग का प्रकरण का उपसंहार करते हैं। देहि नित्यम अवध्योयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने योग्य नहीं है। प्रश्न, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि समस्त प्राणियों के जितने भी शरीर हैं, उन समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीर के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद नहीं है और वह आत्मा सदा ही अवध्य है, उसका कभी किसी भी साधन से कोई भी नाश नहीं कर सकता। प्रश्न, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, इस वाक्य का क्या भाव है? उत्तर, इस वाक्य में हेतुवाचक तस्मात् पद का प्रयोग करके भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि इस प्रकरण में यह बात भली बात ही सिद्ध हो चुकी है कि आत्मा सदा सर्वदा अविनाशी है, उसका नाश करने में कोई समर्थ नहीं है, अतः तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जब उसका नाश किसी भी काल में किसी भी साधन से हो ही नहीं सकता, तब उसके लिए शोक करने का अवकाश ही कहाँ है। अतएव तुमको किसी के भी नाश की आशंका से शोक न करके युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। 30वां श्लोक संपूर्ण।